मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबिहा बुखारी और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसी आर्टिस्ट से जो 7 ज़बानों में गाना गाती हैं। वो म्यूज़िक को कंपोज भी करती हैं, प्रोड्यूस भी करती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रह के म्यूज़िक को न सिर्फ स्टडी कर चुकी हैं बल्कि कंपोज भी कर चुकी हैं और प्रोड्यूस भी कर चुकी हैं। कुछ ही अर्सा पहले उनकी मिट्टी के नाम से एक एल्बम आई थी जिसका एक गाना सजन यार पहले ही आ चुका है और एक गाना 26 मई को आने वाला है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो वो गाना रिलीज हो चुका होगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनका वो गाना क्या होगा उस हवाले से उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ। Shalom Shanti Aman Amani Poco e Paz Peace Assalamu Alaikum। वालेकुम, कैसी है माँ? जी I'm fine, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जबरदस्त। अच्छा, माहम की मिट्टी के नाम से एल्बम तो आ चुकी है, उसका एक गाना जो है वो तो पहले ही रिलीज हो चुका है, सजन यार। वो तो हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा था। अब पौने छः क्या होता है? पौना 6 के बारे में मैं अगर आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूं तो पौना 6 बेसिकली जिस तरह म्यूज़िक में हमारा लोगों को पता है कि सुर और ताल होती है, तो इसकी जो ताल है ना उसका जो गिनती है वो पौना 6 बनती है। सो यानी जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो वो 6 से पहले थोड़ा सा 1 पे वापस आता है। धिन ना तिटकिट धिन ना धागे ना धा तिटकिट धिन धिन ना धिन ना। सो धिन पे फर्स्ट आ रहा है, लेकिन ये 6 जब ये म्यूज़िक थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बात चली जाती है। सो लेकिन इसकी जो बेसिकली इन शॉर्ट की जो बीट साइकिल है वो पौना 6 की गिनती में आता है और 6 से पहले ख़त्म होता है साइकिल और फिर दोबारा 1 पे आ जाता है। तुम ताना ताना ना तुम ताना देरे ना देरे ना देरे ना रे, ये पौना 6 की जो है ये मेन इसकी फ्रेज़ ये है, लाइन जो है। तो ये मुझे आमद आना शुरू हुई इसकी। मैंने मिट साईं को कहा, मैंने कहा साईं आप ना ज़रा दोबारा इसको बजाएं लूप पे। फिर ना मुझे ये आमद आई, फिर मैं कीबोर्ड पे अपने गई, मैंने उस पर बैठ के इसको मज़ीद इसकी मैंने कॉर्ड्स वगैरह निकाली और ये गाना जो है मतलब किसी एक राग में नहीं बना हुआ, इसमें 2-3 रागों की शक्लें आती हैं तो वो है, और प्लस ये वेस्टर्न स्केल में बना हुआ है क्योंकि मेरी दोनों चीज़ों का ही बैकग्राउंड है। बताइए माहम के आपकी पहले सजन यार गाना आया और जो आपके गाने आप ज़्यादा सूफ़ी म्यूज़िक ज़्यादा गाते हैं, वैसे तो आप 7 ज़बानों में गा लेती हैं, आपके ये जो बाकी गाने आ रहे हैं उनका थोड़ा सा हमें बताइए कि इस एल्बम में और कितने गाने होंगे? हाँ जी, अच्छा मिट्टी में टोटल 7 गाने हैं, मुझे नंबर 7 आई थिंक वैसे भी और ना ये 7 ज़बानें ही हैं। ये अब पौना 6 इज़ द सेकंड सॉन्ग ऑन दिस एल्बम और इंशाल्लाह बाकी जो 5 गाने आएंगे उसमें 2 कलकत्ता में जो मैंने रिकॉर्ड किए, मैं वहाँ इंडिया में उस वक्त रह रही थी तब वो नहीं इतने प्रॉब्लम्स थे, मोदी ये वो सारा। सो संगीत रिसर्च एकेडमी में मैं वहाँ पे स्टडी भी कर रही थी और फिर मैंने काफ़ी कोलैबोरेशंस की वहाँ बैंड्स के साथ, थिएटर ग्रुप्स के साथ। तो जो इंडिया का जो स्टेट है बंगाल, वहाँ उनका अपना एक बाउल म्यूज़िक है जो बांग्लादेश में भी पाया जाता है। बाउल उनका स्पेशल फोक फॉर्म है म्यूज़िक का। तो कुछ बाउल इंस्ट्रूमेंट्स बड़े मज़ेदार से हैं उनके, जिसमें उनकी भी सूफ़ी शायरी, ललन फ़कीर हैं उनके, बंगाली में उनकी शायरी जो है वो बाउल इंस्ट्रूमेंट्स की उनकी भी और लोगों की भी गाई जाती है। तो मैं एक थिएटर विलेज में रह रही थी वहाँ पे कलकत्ता से थोड़ा सा बाहर, शांति निकेतन। थिएटर विलेज में यूरोपियन म्यूजिशियंस भी थे और कुछ बाउल म्यूजिशियंस वहाँ पे रह रहे थे। तो हम ना हर रोज़ मैं उनको जमा कर लेती कि चलें भी जैम करते हैं। उसमें भी हाँ जी सूफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सूफ़ी के अलावा भी मैं अपनी ओरिजिनल भी लिखती हूँ जो कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ भी मैं ज़्यादा आ रही हूँ कि उस तरह की चीज़ों को भी। एल्बम में भी मेरी एक है गाना जिसमें कम्प्लीटली मेरी अपनी पोइट्री है 2 ज़बानों में। अच्छा, मतलब आप लिखती भी हैं और आप राइटर भी हैं और आप शायरा भी हैं। ये सॉन्ग राइटिंग की सेंस में जब हम देखते हैं ना तो ये लिरिक्स लिखने में मदद होती है उसकी, और वैसे मेरी पब्लिश्ड पोइट्री की बुक भी है। अच्छा, उसको किस नाम से लिखती हूँ? वो है शेड्स ऑफ ग्रे के नाम से। लोग मजाक करते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे का, कहती नहीं उससे पहले मैंने ये की थी। तो माहम की इंट्रो में मैंने कहा था कि वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रह के म्यूज़िक को स्टडी कर चुकी हैं, रिसर्च कर चुके हैं। तो माहम कौन कौन से दुनिया के मुल्कों में रह के म्यूज़िक को स्टडी कर चुकी हैं? हाँ जी, तो इंडिया में मैं रही, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी की, ये 1-2 एग्जीबिशंस में आर्ट वर्क भी कोलकाता एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में डिस्प्ले हुआ। बट म्यूज़िक और थिएटर में ज़ाहिर ज़्यादा काम किया। वहाँ फ्रेंच सेंटर में भी हमने एक थिएट्रिकल भी शो किया। तो इस तरह से फिर स्पेन जो है मैं अभी रिसेंटली स्पेन से वापस आई हूँ पिछले साल के एंड में ही।
वो ज़्यादातर कोलकाता में रही, जो कि एक खूबसूरत चैप्टर था। अच्छा माँ, मैं इसको कंटिन्यू करूँ, इसी सवाल को मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इंटरप्ट करूँगी आपको यहाँ पे कि जब ये प्रॉब्लम्स आए सारे, वहाँ पे मसला हुआ, हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाते थे और अब नहीं जा पाते इंडिया में, तो मतलब कितना इस प्रॉब्लम को आप लोगों को फेस करना पड़ा? वो तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ना हमें डर लग रहा है, देवर अफ्रेड। वो जो एक उनका ना बहुत वो नाम भी हिंदुस्तान करके है उस लेबल का ना, तो वो इसलिए आई थिंक वो ज़रा शायद वो डर रहे थे कि ज़्यादा वो उनके बीच में कोई सेमी गवर्नमेंट टाइप वो। ठीक है, हालांकि उधर के आर्टिस्ट भी यहाँ आके काम करना चाहते हैं और यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, तो ये पता नहीं क्या हमारे पॉलिटिकल कुछ इश्यूज हो गए थे या वहाँ पे हो गए थे उस वजह से, लेकिन अच्छी बात है कि अब ये सारा कुछ एटलीस्ट वर्चुअली डिजिटल स्पेस में अब चीज़ें खुलती नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल आर्टिस्ट ने तो हमेशा ये चाहा है, मुझे कई लोगों ने कहा, अभी रिसेंटली मैं लाइव स्ट्रीम कर रही थी निगत जी के साथ फेसबुक पे और इंस्टा पे, तो कुछ लोग आए मेरे वहाँ की बड़े प्यारे लोग हैं जिनके साथ अभी तक ताल्लुक़ है। संगीत रिसर्च एकेडमी में कोई टेक्नीशियन इंजीनियर था, एक लड़का, बहन उसने बनाया हुआ था, कहते वी मिस यू सिस्टर। एक वो हैं क्लासिकल आर्टिस्ट जो वहाँ टीचर भी थे, तो वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मेरे म्यूज़िक को भी, और वो कहते हैं कि मतलब बड़े लोगों ने कहा कब आ रही हो दोबारा। मैंने कहा हाय, मेरा तो बड़ा दिल करता है, बस दुआ कर देखते हैं वीज़ा का क्या। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपको पसंद हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये तो हमें समझ आ गई कि अगर आप म्यूज़िक के हवाले से बात करते हैं तो आप माहम से पूरा दिन भी बात कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा इसके बारे में बात करना चाहिए वो थकेंगी नहीं, हफ्ते की पॉडकास्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है माहम, ये आपके बाल बड़े कलरफुल हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, इनके बारे में बताइए कहाँ से आपको ख्याल लग गया? मैं आई बिलीव कि जिस तरह कौसे कज़ा होती है, सिर्फ एक रंग जो है ना, ठीक है, अगेन सूफीज़म में काला जो है वो एक है, काले की अपनी हर रंग की अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन आई बिलीव कि मुख्तलिफ रंगों को इकट्ठा ढाल के जिस तरह गुलदस्ता होता है ना, तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी में भी इस तरह कुछ है कि मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के उनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी होती है, और फिर जब मिक्स होते हैं, जिस तरह बालों में रंग मिक्स हुए हुए हैं, तो वो भी फिर उसकी अपनी एक मुनफरिद एक हाइब्रिड आइडेंटिटी बन जाती है। मैम अभी जब आपके घर में आ रहे थे तो हमने देखा है कि आपका बहुत सारा काम डिस्प्ले हुआ हुआ है, तो ज़रा हमें वो भी विज़िट करवाएं और अपना म्यूज़िक रूम भी ज़रा हमें दिखाएं। हाँ जी ज़रूर, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो आपने फ्रेम्स देखे, ये मेरी एक दो एग्जीबिशंस में से एक्चुअली जो बचे हुए फ्रेम्स हैं जो बिके नहीं हैं, वो मैंने खुद घर में गोला लगवा के उसको एक प्रॉपर ना क्यूरेटर वाला कीड़ा भी है ना मेरे अंदर, तो वो मैंने लगवाए। तो अब मैं आपको उनमें से चंद फ्रेम्स दिखाती हूँ। ये बेसिकली एक फ़ोटोग्राफ है जिसको मैंने थोड़ा सा इधर उधर मूव करके ना, स्कल्पचर्स को, कुर्सियों को, मैंने इसमें से एक मीनिंग, कंसेप्चुअल आर्ट है। आ रहा है 5:45 और माहम यहाँ पे हमें वो गुनगुना के भी सुनाएंगे उसके लिरिक्स। तराने के बोल है, सो मैं वो चंद आपको जो है उसकी लाइन सुना दूं। पहले तो शुरू होता है वो तिरवट से, मतलब धान धान धगत धगत तिटकतान तिटकतान धगत धगत टिक तक तिगिना धान धान था थट धागितना कतक तिगिना धान धान था थट धागितना कतक तिगिना धान धान धिन्ना तिटकिट धिन्ना धागेना धा तिटकिट धिन धिन्ना धिन्ना, तुम ताना ताना ना तुम ताना धेरे ना रे, तुम ताना ताना ना तुम ताना धेरे ना रे, तुम ताना ना धेरे धेरे ना तुम ताना ताना ना तुम ताना धेरे ना रे। क्या बात है, बहुत शुक्रिया
बहुत शुक्रिया माहम। नाज़रीन, ये थी माहम सुहेल और मुझे सबिया बुखारी को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।